नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टूरिस्ट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित आगरा के ताजमहल के बारे में कुछ रहस्यपूर्ण बातें आपके साथ साझा करेंगे। ताजमहल किसने बनाया, यह रहस्य आज भी बरकरार है। ताजमहल शाहजहां का बनवाया हुआ मकबरा है या राजपूत राजा की ओर से मुगल बादशाह को तोहफे में दिया गया प्राचीन शिव मंदिर। और जानते हैं इसके रहस्यों के बारे में। नंबर 1 पर आता है 7 अजूबों में से एक। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। नंबर 2 पर बात करें तो शाहजहां और मुमताज का मकबरा। भारतीय इतिहासकारों के पन्नों में यह लिखा है कि ताजमहल को शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था। वह मुमताज से प्यार करता था। दरअसल इसे शाहजहां और मुमताज का मकबरा माना जाता है। दुनिया भर में ताजमहल को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ इतिहासकार इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इतिहासकार पुरुषोत्तम वोक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि शाहजहां ने दरअसल वह अपनी लूट की दौलत छुपा रखी थी, इसलिए इसे कब्र के रूप में प्रसारित किया था। नंबर 3 पे आता है, क्या प्रेम एक झूठ था। प्रसिद्ध शोधकर्ता और इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ने ताजमहल के रहस्य से पर्दा उठाया है। ओक के अनुसार जयपुर राजा से हड़प किए हुए पुराने महल में दफनाए जाने के कारण उस दिन का कोई महत्व नहीं है। पुरुषोत्तम के अनुसार क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए दफन स्थान बनवाया और वह भी इतना सुंदर, तो इतिहासकार मानने लगे कि निश्चित ही फिर उनका मुमताज के प्रति प्रेम होना ही चाहिए। तब तथाकथित इतिहासकारों और साहित्यकारों ने इसे प्रेम का प्रतीक लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने उनकी गाथा को लैला मजनू, रोमियो जूलियट जैसा लिखा, जिसके चलते फिल्में भी बनी और दुनिया भर में ताजमहल प्रेम का प्रतीक बन गया। यह झूठ आज तक जारी है। मुमताज से विवाह होने से पूर्व शाहजहां के कई अन्य विवाह हुए थे, अतः मुमताज की मृत्यु पर उसकी कब्र के रूप में एक अनोखा खर्चीला ताजमहल बनवाने का कोई कारण नजर नहीं आता। मुमताज किसी सुल्तान या बादशाह की बेटी नहीं थी। उसे किसी विशेष प्रकार के भव्य महल से दफनाने का कोई कारण नजर नहीं आता। उसका कोई खास योगदान भी नहीं था। उसका नाम सरसाम इसलिए आया क्योंकि युद्ध के दौरान उसने एक बेटी को जन्म दिया और वह भी मर गई थी। नंबर 4 पर रहस्यों की बात करें तो तेजो महामहल। इतिहासकार पुरुषोत्तम वोक ने अपनी किताब में लिखा है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के 700 से अधिक सबूत मौजूद है। पुरुषोत्तम नागेश वोक ने ताजमहल पर शोध कार्य करके बताया कि ताजमहल को पहले तेजो महल कहते थे। वर्तमान ताजमहल पर ऐसे 700 चिन्ह खोजे गए हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इसका रिकंस्ट्रक्शन किया गया है। वास्तुकला के विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में शिवलिंगों में तेजलिंग का वर्णन मिलता है। ताजमहल में तेजलिंग प्रतिष्ठित था, इसलिए इसका नाम तेजो महामहल पड़ा था। तेजो महल उर्फ ताजमहल को नाग नागेश्वर के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उसके जलहरी को नाग के द्वारा लपेटा हुआ जैसा बनाया गया था। यह मंदिर विशालकाय महल क्षेत्र में था। पुरुषोत्तम वोक के अनुसार बादशाह नामा, जो कि शाहजहां के दरबार के लेखा जोखा की पुस्तक है में लिखा है कि मुमताज को दफनाने के लिए जयपुर के महाराजा जय सिंह से एक चमकदार बड़े गुंबद वाला विशाल भवन लिया गया, जो कि राजा मान सिंह के भवन के नाम से जाना जाता था। जयपुर के पूर्व महाराजा ने अपनी देनदिनी में 18 दिसंबर 1633 को जारी किए गए शाहजहां के ताज भवन समूह को मांगने के बाबत 2 फरमानों के विषय में लिख के रखा है। ये बात जयपुर के उस समय के शासक के लिए घोर लज्जापूर्ण थी और इसे कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। नंबर 5 पर बात करें तो बाद में दफनाया था बेगम मुमताज को। शाहजहां के दरबारी लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी ने अपने बाबरनामा में मुगल शासक बादशाह का संपूर्ण वृत्तांत 1000 से ज्यादा पृष्ठों में लिखा है, जिसके खंड 1 के पृष्ठ संख्या 402 और 403 पर इस बात का उल्लेख है कि
शाहजहां की बेगम मुमताज उल मानी, जिसे मृत्यु के बाद बुरहानपुर मध्य प्रदेश में अस्थायी तौर पर दफनाया दिया था और इसके बाद 6 माह बाद आगरा लाया गया। फिर उसे महाराजा जय सिंह से लिए गए आगरा में स्थित एक असाधारण रूप में सुंदर और शानदार भवन में पुनः दफनाया गया। लाहौरी के अनुसार राजा जय सिंह अपने पुरखों की इस आलीशान मंजिल से बेहद प्यार करते थे, पर बादशाह के दबाव में वे इसे देने के लिए तैयार हो गए थे। इस बात की पुष्टि के लिए यहाँ पर यह बताया अत्यंत आवश्यक है कि जयपुर के पूर्व महाराजा के गुप्त संग्रह में वे दोनों आदेश अभी तक रखे हुए हैं, जो शाहजहां द्वारा ताज भवन समर्पित करने के लिए राजा जय सिंह को दिए गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें नहीं, ताकि और भी जानकारी आपको ऐसी मिलती रहे। धन्यवाद।